वेलकम बच्चों, एक और बार स्वागत है हमारा और आपका यूट्यूब में फिजिक्स का चैनल क्वांटम क्विप्स पे। तो ये वीडियो जो होने वाला है बच्चों, ये पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूशन पार्ट है जहां पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे जो कि मोस्ट कंसेप्चुअल और ज्ञान बूस्टर वाला क्वेश्चन था। तो आज हम लोग कुछ और तरीके का क्वेश्चन देखे जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने वाले हैं और इस चैप्टर में ये वीडियो तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर लास्ट वीडियो होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है बच्चों, ये बहुत काम में आएगा। इसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी काम में आएगा। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, the total force on a given charge is equal to the vector sum of the forces due to the remaining other charges on the given charge। बहुत कंफ्यूजन हो गया, कुछ समझ में नहीं आया सर क्या बोला, उसके लिए मैं हूं आसान शब्दों में समझाने के लिए। तो वो बोल रहा है कि देखो कूलम्ब्स ने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे पास यहां पे एक चार्ज है Q2 और यहां पे एक चार्ज है मान लो Q1, तो Q1 ने Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो तुम आसानी से बता सकते हो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों मान लो कि यहाँ पे कुछ और चार्जेस मौजूद है, Q3 मौजूद है, हाँ Q4 मौजूद है, Q5 मौजूद है, बहुत सारे चार्जेस मौजूद है। और ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा मान लो R1 है, ये डिस्टेंस मान लो अगर R2 है, ये डिस्टेंस मान लो R3 है, ये डिस्टेंस मान लो R4 है, ठीक है, बहुत सारे डिस्टेंस तुम्हारा यहां पे आ गया है। तो यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कह रहा है बच्चों कि अगर तुम्हारा कोई भी एक गिवन चार्ज है और उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज, एक नहीं बहुत सारे चार्ज उसके ऊपर अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स एक्चुअली में तुम्हारा समेशन होगा ऑल द फोर्सेस। लेकिन ये समेशन वेक्टर सम होगा, यानी कि यहां पे हम लोगों को वेक्टर सम से इसको ऐड करना पड़ेगा ट्रायंगल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल की मदद से। और इसको अगर हम लोग सिर्फ आसानी से ये समझ लेंगे कि यहां पे जो दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन है वो अदर चार्ज प्रेजेंट हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब कि यहां पे ये और ये जब दोनों अकेले थे, दोनों मिलकर अकेले नहीं हो सकते ना, ओके, जब दोनों सिर्फ थे यहां पे, तो वहां पे उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा था, अभी ये जो चार्ज आ गया, ये आने की वजह से इन दोनों की, सिर्फ इन दोनों की इंटरेक्शन पे कोई भी हैम्पर नहीं होगा। मतलब वो पहले भी जैसे इंटरेक्शन कर रहे थे अभी भी वैसे इंटरेक्शन यहां पर भी वो करेंगे। तो ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कंसेप्चुअल वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसको हम लोग आसानी से सीख भी लेंगे। तो चलो बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी मूव करते हैं। तो देखो बच्चों, आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। 3 equal charges each having plus q are placed on the vertices of equilateral triangle of side A। यानी कि बोला गया है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा जिसका साइड है तुम्हारा A और 3 वर्टिसेस A, B और C, तीनों वर्टिसेस पे तीनों चार्ज बैठा है प्लस Q, तीनों ही तुम्हारा प्लस Q चार्ज यहां पे बैठा है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। अभी बोला गया है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी कॉर्नर पे, मान लो इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर मतलब सी पे कौन फोर्स देगा बोलो बच्चों? बी का जो चार्ज है वो सी के ऊपर फोर्स देगा जो इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, जिसको हम लोग एफ सी भी बोल सकते हैं, फोर्स एट सी ड्यू टू बी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस साइड ए एक्ट करेगा। अच्छा, इस साइड मैंने कैसे बताया, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा लाइक चार्ज है तो दोनों रिपेल करेगा तो इसको उस साइड उसको धकेल देगा, तो यहां पे आ जाएगा सी ए वेक्टर, है ना। तो अभी बताओ बच्चों, एफ सी बी वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, यानी कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड है A स्क्वायर। और एफ सी ए क्या आएगा बच्चों? ये भी आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी देखो दोनों जो वेक्टर फोर्स है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एफ सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
एफ सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, उनको मैंने एफ कंसिडर कर लिया। अभी देखो यहां से एक वेक्टर एक्ट कर रहा है, यहां से एक वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल वो इधर से एक्ट करेगा, एफ नेट वेक्टर इधर से एक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल इसका एंगल देखना पड़ता है, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, तो ये एंगल भी तुम्हारा 60 डिग्री ही आएगा। तो एफ नेट वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि f1 या फिर fcb या fca चाहे कुछ भी बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जो कि हम लोग f से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये f आएगा, तो ये आएगा f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू cos थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे cos 60 डिग्री कर दो, यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों हाफ, तो ये कैंसिल हो गया है ना। तो ये अंडर आ गया अंडर रूट 3f स्क्वायर, यानी कि आ गया अंडर रूट 3f, यानी कि आ गया अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये मेरा बच्चों रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो ये एकदम सिंपल सा और पहला प्रॉब्लम था हमारा कि एक से अधिक अगर चार्ज तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा तो किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तभी बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ ऊपर वाले चार्ज को माइनस क्यू कर दिया है। अभी वही है कि सी के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही करेंगे। तो बी सी के ऊपर एक रिपल्शन फोर्स देगा जो कि इस साइड एक्ट करेगा, जिसको हम एफ सी भी बोल लेंगे, और क्यू और सॉरी ए और सी के बीच में अट्रैक्शन आएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो वाला फोर्स इस साइड एक्ट करेगा जिसको हम लोग एफ सी ए बोल लेते हैं। अभी देखो बच्चों एफ उसी तरीके से एफ सी बी का वैल्यू साइड तो ए ही है, इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है, तो उसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, और एफ सी ए वो भी तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ये दो जो फोर्स है एफ सी बी और एफ सी ए, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि वेक्टर सम यहाँ पे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू तुम्हारा पैरेललोग्राम रूल वो इस साइड में एफ नेट एक्ट करेगा। लेकिन ये वाला एंगल अगर तुम्हारा 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो मुझे चाहिए थीटा वो तुम्हारा 120 डिग्री बनेगा। तो बताओ यहाँ पर भी हम लोग दोनों ही सेम है, तो दोनों को ही हम लोग एफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एफ नेट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। तो यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर यानी कि जस्ट एफ। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब ही अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, कभी कभी ना डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए बच्चों, तो अगर ये वाला तुम्हारा कोई बीटा या अल्फा कुछ है तो वेक्टर का जो प्रॉपर्टी था वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि tan बीटा शुड बी इक्वल्स टू तुम्हारा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस एफ कॉस थीटा। तो वहां से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देना तो तुम्हारा डायरेक्शन भी यहां से आ जाएगा। तो यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, यह भी हम लोग समझ लिए। अभी जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे वो थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और सीख भी लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि जो कॉर्नर है तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज प्लस क्यू पुट किया गया है और एक्स्ट्रा एक और चार्ज तुम्हारा सेंट्रॉइड पे भी पुट किया गया है। तो सी पे नेट फोर्स कितना आएगा वो बताना है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 3 चार्ज थे, तो एक थर्ड चार्ज के ऊपर और 2 जो रिमेनिंग चार्ज थे वो दोनों फोर्स लगा रहे थे, हम लोग उसको वेक्टर सम करके
छोड़ दे रहे थे, मेरा आंसर आ गया था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल 4 चार्ज है, यानी कि टोटल 3 फोर्स आएंगे और उनको वेक्टर सम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो ट्रायंगल रूल है या पैराग्राम रूल है वो तो सिर्फ 2 फोर्स को एक साथ ऐड करने का परमिशन देता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहां पर भी हम लोग कर लेंगे कि ये जो बी और सी है यानी कि एफ सी बी है वो इस तरह एक्ट करेगा एफ सी बी, और ए और सी इस तरह एक्ट करेगा एफ सी ए। तो एफ सी बी बोलो या एफ सी ए बोलो, दोनों ही सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन 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 जो एफ सी पी है, एफ सी पी जो है वो कुछ अलग करेगा। एफ सी पी, अच्छा एफ सी को बाद में लेते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस टाइम फ्रेम पे आएगा, जो कि तुम्हारा हम लोग पहले क्वेश्चन में ही कर लिए थे, उसको एफ डैश बोल लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये आते हैं √3f, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग करेंगे बच्चों, यानी कि ये आएगा √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये जो फोर्स है तुम्हारा पीसी जो फोर्स है, एफसीपी जो फोर्स है बच्चों, एफसीपी फोर्स भी इसी लाइन पे आएगा, है ना, वो उसको इसी लाइन पे रिपल करेगा, यानी कि एफसीपी भी तुम्हारा इस डायरेक्शन पे ही आएगा। लेकिन एफसीपी को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए, वो वाला डिस्टेंस मुझे पता नहीं। अच्छा लेकिन सर ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला डिस्टेंस a/2 होता है, हाँ। और सर एक और चीज पता है मुझे, ये वाला 30 डिग्री होता है, ये भी पता है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो फिर देखो ये है तुम्हारा बेस, ठीक है, ये है तुम्हारा हाइपोटेनस और ये है तुम्हारा हाइट, ठीक है। तो अभी बताओ बच्चों कि ये हाइट कितना होगा, ये हाइट तुम्हारा कितना आएगा। सर ये वाला हाइट पता नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। देखो तुम यहां से इसको x मान लो, ठीक है। तो तुम अगर यहां पे cos थीटा लिखते हो बच्चों, जो कि होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो पहले अगर तुम यहां से cos 30 डिग्री लिखोगे तो वो आएगा तुम्हारा बेस यानी कि a/2 डिवाइडेड बाई x। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सर मुझे पता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, हाँ, और a/2 इंटू एक्स, ये आ गया, 2 कैंसिल हो गया, तो x आ गया बच्चों a/√3। तो ये वाला डिस्टेंस होता है, याद रखना तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि ये वाला डिस्टेंस हमेशा a/√3 होता है। अच्छा सर a/√3 होता है, तब तो मुझे एफसीपी लिखना आ गया। कैसे सर, ये आ गया q और q मिलके q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका होल स्क्वायर, मतलब ये a²/3 आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये आ गया सर एफसीपी आ गया सर 3q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अभी सर ये जो एविडेंस है और एफसीपी है दोनों तो सेम लाइन पे एक्ट कर रहा है, तो हम जस्ट उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। तो एफ नेट जो आएगा, एफ नेट आएगा तुम्हारा ये वाला फोर्स एफ डैश, जस्ट एडिशन विद एफसीपी, वेक्टर एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों सेम लाइन पे आएगा। तो तुम cos 0 पुट करोगे तो वो वाला cos वाला टर्म तुम्हारा हट जाएगा। तो यहां पे ये आ जाएगा बच्चों, तो तुम्हारा ये एफ डैश का वैल्यू यानी कि √3 वाला पार्ट और एफसीपी का वैल्यू यानी कि 3 वाला पार्ट, तो दोनों ही अगर तुम लोगे तो ये कॉमन में आएगा तुम्हारा q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू तुम्हारा आएगा √3 + 3। ये तुम्हारा फोर्स का आंसर हो गया। तो देखो बच्चों हम लोग 3 को चार्ज देके भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तो तुमको ठीक सिमिलरली वैसे ही स्क्वायर दे सकता है जिसके चारों कॉर्नर में 4 चार्ज होगा। तुमको जस्ट यहाँ पे 2 चीज ध्यान में रखना है, डिस्टेंस को सही तरीके से देखना है कि 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, और डायरेक्शन कि रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, तो उनको डायरेक्शन दिखा देना। दोनों फोर्स के बीच में एंगल देख लेना, नॉर्मल तुम जो तुम्हारा वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला होता है वो तुम यहाँ पे लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम लोग क्वांटम कोइफ्स को फॉलो करते हैं, तो क्वांटम कोइफ्स में कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो कुछ और क्या है, हम लोग कुछ और यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पेशली 2 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वो दोनों एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों आ गया हमारा वो स्पेशल क्वेश्चन, बोला गया है 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच हैविंग अ चार्ज स्मॉल q एंड रेडियस कैपिटल R आर केप्ट इन सच अ वे दैट ईच
टचेस द अदर टू, यानी कि वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और ये एक स्फीयर है। ठीक है, सबका रेडियस सेम है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये सेम साइज का है। तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, मैंने इसका सेंटर को ए, इसका सेंटर को बी, और इसका सेंटर को मैंने सी मान लिया। तो याद करो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ का जो पहला टॉपिक हम लोगों ने वीडियो में बताया था, तो वहां पे कंसेप्ट बताया था कि कोई भी अगर चार्ज स्फीयर होगा तो वो वाला चार्ज कैसे बिहेव करेगा, वो वाला चार्ज बिहेव करेगा कि वो सारा जो चार्ज है वो स्फीयर के सरफेस में नहीं है, वो स्फीयर के सेंटर पे है। यानी कि ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन गया है, चार्ज है यहां पे, चार्ज है यहां पे, और चार्ज है यहां पे। सेम तरीके का क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन में किए थे। अभी देखो बच्चों, ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, देखो, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारा डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हम लोग वहां पे ट्रायंगल का साइड ए लिए थे, अभी वो साइड आ जाएगा तुम्हारा 2r। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है r, तो r और r मिलकर 2r। तो अभी आज का जो हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे वही सेम आंसर तुम्हारा आएगा, जस्ट एक ही जगह पे 2r पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो है ना, देखो मैं क्या बता रहा था कि कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन को तुम उस कंसेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ा बहुत जो तुम्हारा लगेगा वो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो बच्चों, आ गया हमारा वो स्पेशल एक और क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे बाप रे सर नहीं करना है, इसको देख के ही छोड़ देंगे, ये बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना, याद रखना उसमें कोई ना कोई ट्रिक जरूर अप्लाई होगा। तो सर ट्रिक कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो ट्रिक पता करने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लेना है। तो देखो, टू बॉल्स ईच हैविंग चार्ज स्मॉल q एंड मास स्मॉल m आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बोला गया है? बोला गया है दो मेटालिक बॉल था जो कि जिसके पास सेम चार्ज था, उसको ऐसे हंग किया गया है। सर ऐसे कैसे स्प्रेड हो गया वो? क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है तो दोनों रिपेल करेगा। और बताया गया है कि दोनों का लेंथ, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो सेम है, और दोनों ही वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर बोला गया है इस सिस्टम को अगर हम वाटर में डिप कर देंगे, मतलब किसी भी लिक्विड में, वाटर नहीं, किसी भी लिक्विड में डिप कर देंगे, तो उस लिक्विड में भी ये वाला एंगल सेम रहेगा, एंगल का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? अरे बाप रे सर, कैसे करेंगे, कुछ तो पता नहीं है। और दो चीज ये भी गिवन है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, ये जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा ये तुम्हारा कोई भी काम का नहीं होगा इसमें। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट, ये ट्रिक्स तभी अप्लाई होगा जब तुम्हारा ये बता रहेगा कि एंगल रिमेन सेम और यही देता है, ये मेरा मान लो यही देता है, तो उस केस में तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, ट्रिक, चलो आ गया ट्रिक्स। देखो चुटकियों में 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। K इक्वल्स टू ये आ जाएगा रो ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय रो ऑफ मेटल माइनस रो ऑफ लिक्विड। बस कुछ नहीं करना है, पुट करो। तुम्हारा मेटल कितना है? 1.6 इंटू 10 क्यूब, 1.6 इंटू 10 क्यूब माइनस 0.8 इंटू 10 क्यूब। तो बच्चों यहां से अगर 1.6 इंटू 10 क्यूब करेंगे और 16 से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा, मतलब 0.8 इंटू 10 क्यूब। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 2 हो गया, यानी कि मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 आ गया। बताओ बच्चों 3 या 4 सेकंड से ज्यादा क्या लगेगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ने के लिए जितना टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका आधा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही बच्चों हम लोग किसी भी टॉपिक में, जिस भी क्वेश्चन में हम लोगों को कोई भी ट्रिक्स लगेगा वो क्वांटम कोएफिशिएंट हम लोगों को सिखा देंगे, और चुटकियों में हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही था।
उम्मीद करता हूं कि तुमको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर वीडियोस। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।